स्वामी की जय। बोल सोमनाथ महादेव की जय। बोल श्री बलभद्र जी की जय। बोल सुभद्रा जी की जय। बोल सभी देवताओं की जय। जगन्नाथ स्वामी जी की कथा पढ़ते हैं, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। एक गांव में पंडित जी महाराज रहते हैं। उनके वहां कथा होत रहा, प्रसाद बटत रहा, सब लड़के खात रहे। बुढ़ऊ मर गए तो उनके लड़के पूजा नहीं करत रहे। एक दिन कुआं के किनारे सब बात करत रहे। लड़के लोग बात कर रहे कि बुढ़ऊ रहे तो जगन्नाथ जी की पूजा करत रहे, प्रसाद बांटत रहे। वो कहे कि जो पंडित जी की लड़का रहा, वो कहे कि पुरखा साथ चूतिया रहे जो जगन्नाथ जी की पूजा करत रहे, प्रसाद बांटत रहे। जगन्नाथ जी गुस्साई गए बात पर। धीरे धीरे उनके धन घटे लगा। घर में यहाँ खाए खाना भी नहीं रह गया। तब महाराज मांग मांग के घर में लावे लगे। जो पंडित जी के लड़का रहा, और जब धन घट हुआ तब पंडित जी के लड़का गांव गांव जाए अपने खाना खातिर मांगे लगे। मांग मांग के अपने घर में यहाँ लावे लगे। महाराज खाना बनावे, बटुली भर के दाल बनावे, बटुली भर के भात बनावे, कटोत भर के रोटी बनावे। इतना सब बनावे बावजूद भी जगन्नाथ जी आए के दाल भात खाए ले, और कटोत में यहाँ सिर्फ एक रोटी और चंदिया रोटी रख दे हैं। महाराज जी सोची कि इतना बनाई थे कहाँ चला जाते। रोटी महाराज का दे दी और चंदिया लड़का का दे दी। दाल करोई के दोनों बाप बेटा का खवाई दी और सोचत रहे कि सब का हुई गवा। एक दिन ऐसे बीता, 2 दिन ऐसे बीता। महाराज सोची इतना लाई थे, महाराज जी सब खाई लेते का, हमका सिर्फ एक रोटी देते हैं। धीरे धीरे आस पड़ोस में भी कहे लगे। महाराज जो रहे अपने आसपास जितने पड़ोसी लोग रहे सबसे कहे लगे कि हम इतना मांग के लाई थे, लगा था महाराज जी सब खाई लेते हैं, हमका सिर्फ एक रोटी देते हैं, करोई करोई के दाल देते हैं और लड़का का चंदिया रोटी देते हैं। तब सब लोग महाराज जी कहीं कोई ना कोई लोग बोले लगे कि महाराज ऐसे ऐसे कहत रहे। और महाराज के ये सब बात सुन के उनका बहुत दुख लगा। वो अपने लड़का से कही, बप्पा आवे तो कहो कि अम्मा का बुखार है, आज अम्मा कुछ नहीं करी है। महाराज सोची आज तो पेट भर के खइबे। महाराज खुशी खुशी रोज से ज्यादा दाल भात बनाई, कटोता भर के रोटी बनाई और सोची थोड़ा आराम कैली फिर खाई। जगन्नाथ जी आए और रोज के तना फिर दाल भात खाए ली और कटोता में यहाँ सिर्फ एक रोटी और चंदिया रोटी छोड़ दी। महाराज खाना खाए बैठे तो देखें कि खाना ही नहीं है, सिर्फ एक रोटी और चंदिया रोटी है। जैसे महाराज बांटत रही वैसे बांट के खाए ली। दूसरे दिन फिर महाराज खाना बनाई, दाल भात कटोत भर के रोटी। फिर जगन्नाथ जी आए, दाल भात खाए ली और एक रोटी और चंदिया रोटी छोड़ दी। महाराज जी समझ गए कि सब जगन्नाथ स्वामी के किया धरा हुआ। महाराज जी जितना कहा रहे कि वो चूतिया रहे वैसे ही समझ गए कि हाँ लगत है हम ये बात कह रहे हैं, ये बात से जगन्नाथ जी ही ये सबक लेते हैं, ये सोच समझ ली। तब जगन्नाथ स्वामी जी के किया धरा हो समझ के जगन्नाथ जी हमका छलक है। महाराज जी से कहे उठो हो, महाराज जी हमका माफ कर दो, हमें लगा तुम खाई लेते रहो। उठो महाराज जी, हम जाए थे जगन्नाथ स्वामी जी का। अपने महाराज जी से कहा है उठो हो महाराज जी, हम जाए थे जगन्नाथ स्वामी जी का। महाराज जी कहे तुम तो कहते रहे हो कि पुरखा चूतिया रहे
जो जगन्नाथ स्वामी जी के पूजा करत रहे, तुम का चूतिया हो जो तुम जगन्नाथ स्वामी जी का जई हो। महाराज जी ताना दे दी। महाराज कही, अरे महाराज जी ताना न दो, उठो उठो हम जइबे, उठो उठो महाराज जी। महाराज जी उठे और महाराज जी मैल मैल धोती पहन के चल दिए। पुटकुरिया मैया आटा बांध के चल दिए। पीछे से सब लड़के चिल्लाए लगे, चूतिया सार जगन्नाथ जी का जात है, चूतिया सार जगन्नाथ जी का जात है। लड़के बहुत दूर तक यही कहा छोड़ आए, चूतिया सार जगन्नाथ जी का जात है, चूतिया सार जगन्नाथ जी का जात है। चलत चलत इस चल नहीं पावे, कुछ दूर पर आम के पेड़ मिला। उमा कई आम कच्चे पर सब खात रहे और पके पर सब पांव से कुचल देत रहे और पके पर कीड़ा पड़ जात रहे। पूछी आम के पेड़ जो रहा वो महाराज जी से पूछी कि कहाँ जातो महाराज जी। महाराज जी कहीं जगन्नाथ जी का जाइत है, कहीं जगन्नाथ जी का जात हो, जगन्नाथ जी का जात हो तो हमारे एक संदेश जगन्नाथ स्वामी जी का दे दियो कि कच्चे पर सब खाते हैं और पके पर सब पावन कुचल देते हैं। कहीं अच्छा कुछ दूर चले तो चलत चलत उनका एक औरत के सर पर तावा चपका रहा दिखा। तब वो औरत पूछी, कहाँ जातो महाराज जी, कहाँ जातो। महाराज जी कहीं जगन्नाथ स्वामी जी का जाइत है, जगन्नाथ स्वामी जी का जाइत है। तब वो औरत कही कि हमने एक संदेश लिए जाओ, हमने सर पर 12 महीना तावा चपका रहा है। कहीं ठीक है, हम जगन्नाथ स्वामी जी का तुमने संदेश कह देवे कि तुमने सर पर 12 महीना तावा चपका रहा था। फिर धीरे धीरे आगे चले। फिर एक गाय मिला, गाय बछड़ा के पास नहीं जात रहा, बछड़ा गाय के पास नहीं जात रहा। तब गाय कही कि महाराज जी आप कहाँ जाते हो। महाराज जी कहीं जगन्नाथ स्वामी जी का जाइत है, कहीं हमने एक संदेश दे दियो, बछड़ा हमरे पास नहीं आवत है। पता नहीं कौन पातक है जो एक दूसरे के पास जाते नहीं है। ये संदेश जगन्नाथ स्वामी जी का दे दियो। कहीं ठीक है, हम जगन्नाथ स्वामी जी का तुमने संदेश दे देवे कि बछड़ा तुमरे पास ना आया होते, तुम बछड़ा पास नहीं जा पावत हो। फिर महाराज जी आगे बढ़े, आगे चलत देखे कि बाल में बंधा हाथी खड़ा रहा। अतना ढील पाल है, फिर भी ऐसा पता नहीं कौन पातक है जो बाल में ये बांधा हाथी खड़ा है। और हाथी कही, महाराज जी कहाँ जाते हो। महाराज जी कहीं जगन्नाथ स्वामी जी का जाइत है। तो कही कि महाराज जी हमने एक संदेश लिए जाओ कि पता नहीं काहे हम बाल में बने खड़े हैं, हमरे इतना ढील पाल है, फिर भी पता नहीं काहे हम इससे छूटे नहीं पाए थे। तब कहे ठीक है, चिंता ना करो, हम जगन्नाथ स्वामी जी का तुमने ये संदेश कह देवे। अतना कहत धीरे धीरे वो और आगे बढ़े तो देखी कि टाट पलान लादे खड़ा घोड़ा मिला। वो पता नहीं कौन ऐसा कर्म करिस रहा कि 24 घंटा टाट पलान लादे खड़े रहत रहा। तब घोड़ा कहिस, महाराज जी आप कहाँ जाते हो। महाराज जी कहीं जगन्नाथ स्वामी जी का जाइत है। तो कहीं हमने एक संदेश दिए जायो, पता नहीं काहे हम 24 घंटा टाट पलान लादे खड़े रहे थे, पता नहीं कौन ऐसा पाता है हमने जो हमेशा खड़े रहे थे। कहीं ठीक है कह देवे। धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर महाराज जी का एक औरत मिली जी के पिछवाड़े मच्छियां चपकी रहा है। तो महाराज जी से कही, महाराज जी कहाँ जाते हो। महाराज जी कहीं स्वामी जगन्नाथ जी का जाइत है। तो वो कही, हमने एक संदेश लिए जायो, उनसे कह दियो हम पता नहीं कौन ऐसा कर्म करे रहे जो हमरे पिछवाड़े मच्छियां चपकी है, कपो
ठीक है हम कह देबे। फिर आगे चले, नदी बहत रहा। नदी के पानी जतना भी सावन भादो बरसे कब्बो एक दूसरे से नाई मिलत रहा। तो नदी कही महाराज जी हमरे भी संदेश लिहे जायो और स्वामी जगन्नाथ जी से कह दियो सावन भादो बरसे अतना बाढ़ आवत है फिर भी एक दूसरे के पानी कब्बो नहीं मिलत है। ऐसा कौन कर्म करे रहे जो एक दूसरे के कब्बो नहीं मिल पाए रहे हैं। कहीं ठीक है हम तुम्हें संदेश कह देवे। अतना कहते और आगे बढ़े। चलत चलत महाराज जी अपने बड़ी बिटिया के घर पहुंचे। बड़ी बिटिया के घर पहुंचते ही और बड़ी बिटिया बहुत ही अमीर रही, नाती नकुर रहे सब रहे। महाराज जी का आवाज देख नाती कहिस अम्मा अम्मा नाना आवत है, अम्मा अम्मा नाना आवत है। अम्मा पूछी, अम्मा कहीं आई गए मरी कटो पुरखन कटो लजावे थुकावे आई गए। मरिया मरिया धोती कुर्ता पहने हैं तनको अच्छा नहीं लगत है और डंडी हाथे में लेके फुटकिरिया भर के आई जाते हैं। पता नहीं काहे आई जाते पुरखन कटो। बिटिया ये सब बात कहत रही। नाती की बात सुन के अतने में यहाँ नाना ये सब बतिया सुन ली। कहीं बिटिया लजावे थुकावे ना आए हैं, जगन्नाथ जी की पूजा करे है, हमका थोड़ा सा घी और गुड़ दे दो हम पूजा कैली। बिटिया कहिस ऐसे तैसे जाए तुम्हें जगन्नाथ स्वामी, हमरे ना गुड़ है ना घी। महाराज जी दुखी हुई के चल दिए वहां से। चलत चलत अपने छोट बिटिया के घर पहुंचे। छोटी बिटिया बहुत ही गरीब रही, बहुत ही ज्यादा गरीब। जब नाती उनका आवत देखिस तब कहिस नाना आवत है, नाना आवत है। बिटिया कुटना पिसना करत रही, गरीब रही तो साहूकार के घर कुटना पिसना करत रही। उनके जब लड़का की बात सुन के बिटिया कही ठीक है नाना का बैठाओ हम आई थे। फिर जहाँ साहूकार के घर कुटना पिसना करत रही वही दिन उनके घर में यहाँ जो कुटना पिसना करिस रहा है वो घट गवा रहा। बिटिया रोवत बैठी रही। बाप की खबर सुन के आंसू वासु पहुंच गए। बप्पा का बैठाइस और कहिस कि बप्पा बैठो हमका तनी बप्पा कही हमका बिटिया एक तनी बाल्टी पानी दे दो हम नहाए ले और तनी गुड़ और घी लाई दो जिससे हम जगन्नाथ स्वामी जी की पूजा कर ली। उधर बिटिया साहूकार के घर कुटना पिसना करिस रही। वो वैसे घटा रहा, वो वैसे तकलीफ में रही। अपने लड़का और साहूकार के घर बिटिया परेशान से कोई बात कही कि पापा बैठो हम तुम्हारे लिए घी और गुड़ लाई दी थे। साहूकार के घर अपने लड़का का लेके गई। कही साहूकार से साहूकार जी ये लड़का का गिरोह रख लो और हमका गुड़ और घी आटा दे दो। ये सब बात सुन के साहूकार लड़का का गिरोह रख ली। साहूकार जो है वो बिटिया के यहाँ गुड़ घी और आटा दे दी। कही कि जो रहा हम बाद में आपका इधर उधर करके पहुंचाई देवे। तब साहूकार वो सब सामान दे के बिटिया वो सब सामान लेके बप्पा के पास पहुंची। बप्पा तब तक नहाए धोए चुके रहे और बिटिया जो है कही कि बप्पा ले गुड़ और घी ले लो। ये सब कह के बप्पा जो है पूजा करे खातिर बैठ गए और बप्पा पूजा करके जब उठे तो प्रसाद जो है अपने बिटिया का दे लगे और कहे कि नाती कहाँ है। बिटिया कहे कि हम नहाए धोए नहीं हैं बप्पा ये प्रसाद जो है रख दो और नाती खातिर भी रख दो, कटोता के नीचे झाँप के रख दो। तब और कहेंगे बप्पा आप प्रसाद खाए के आराम करो। तो बिटिया नहाए धोए भी नहीं रही। कहे कि बिटिया के पास कपड़े नहीं रहा, एक ही धोती रहा। एक ही धोती जब नहात रही तो धोई पसार के रख देती रही तो वो वही से जब सूखत रहा तब नहात रही। यही कह के बिटिया जो है कहे कि पापा आप जहाँ जा तो आप जाओ और हमारा हिस्सा नाती के हिस्सा कटोता के नीचे झगा के रख दो। तो
तो पापा जो है कटोत के नीचे रख दी ना, अपने हिस्सा प्रसाद खाए के चले गए। तब बिटिया जब पापा चले गए, हाँ जो आटा भी रहा है ना उससे पापा भौरी लगाए के खाएंगे, खाए पी के पापा भौरी लगाए ना जो खाए पी लेंगे। और नाती का भी बोलाई ना, तब नाती तो रहा है ना, नाती जो साहूकार के घर गिरो रहा। तब जो बिटिया कही सा कि पापा जो भी आप बनाए हो प्रसाद है और जो भौरी वौरी है सब कटोत के नीचे झाँप दो। ये सब लेके झाँप दी। उसके बाद वो आगे बढ़े तो और कहीं कि पापा तुमका देर होती है, तुम जाओ। फिर जब पापा आगे बढ़े तब देखें कि साहूकार के घर लड़का जो है बैठा रहा। साहूकार वो लड़का का पकड़े रहा और बच्चा जो है चिल्लात रहा। तब जो नाना रहे वो पूछी साहूकार से ई के काहे रोके हो। तब साहूकार कही ई के महतारी कुटना पिसना करे रहे, उमा घर गवा रहा और घी और गुड़ ले खातिर ई लड़का के यहाँ गिरो रख के गई है। तब नाना जो है अपने जेब में यह देखी तो एक असरफी पड़ा रहा। वो असरफी निकाल के साहूकार का दे दी और नाती का कहीं घर चले जाओ। तब लड़का घर चला गया। ये सब जब लड़का घर आवा और महतारी जब है चिल्लाए लगी, कहीं काहे चले आयो, काहे चले आयो। महतारी लगा कि लड़का भाग के चला आवा है। तब लड़का के ऊपर चिल्लाए लगी। तब लड़का कही अम्मा चिल्लाओ नहीं, नाना जो है साहूकार के यहाँ कुछ दिन रहे फिर साहूकार हमें छोड़ दी। लड़का के विश्वास नहीं मानी। लड़का कल लेके साहूकार के पास पहुंची। साहूकार बताइस ई के नाना असरफी दे के तुम्हार सारा हिसाब किताब चुकता कर दी है। महतारी सोची काहे कैसे चुकता कर दी। महतारी खुद घर पहुंचे। तब लड़का कहिस अम्मा हमका भूख लाग है, अम्मा हमका भूख लाग है। अम्मा बोली तुमरे नाना जो है कटौता के तरह खाए खातिर रख दी है, जाओ तुम खाए लो। लड़का वो उठाए के खाइस कि वो टूटते नहीं रहा, फूटते नहीं रहा। लड़का चिल्लाए लग हमका भूख लागे, हमका भूख लाग है। नाना पता नहीं का ईटा पाथर रख दी है। तब महतारी कही देखी का रखी है। कटोत के देखी खोल के तो देखें कि सोने से भरा, सोने से सारा सब कुछ भरा रखा रहा। महतारी खुश हो गई। बाजार जाए के थोड़ा सा बेच के सब कुछ खरीदी। धीरे धीरे छोटी बिटिया के अन्न धन से भरे लगा। छोटी बिटिया की जो गरीबी रहा वो धीरे धीरे खत्म हो लगा और सब अन्न धन भरे लगा। उधर बड़ी बिटिया के घर जो सब कुछ पूरा धनवान रही, कोनो चीज की कमी ना रहा। उनके घर धीरे धीरे सब कुछ घटे लगा। चलत चलत महाराज जी के करीब सारा जो महाराज जी रहे वो जब जगन्नाथ स्वामी चलत रहे तो धीरे धीरे उनकी सारा काया बिगड़ गया। जगन्नाथ जी अपने भक्त के खातिर परेशान रहे। जो महाराज जी रहे उनके पाँव घुटना, पाँव जो पाँव काम न करे तब वो घुटना के बल चले लगे। घुटना फूट गवा। ट्यूनी के बल चले लगे, ट्यूनी भी फूट गवा। सारा काया जो रहा बिगड़ गवा। और जगन्नाथ स्वामी जी अपने भक्त के खातिर परेशान रहे। वहीं आए कहीं पहुंचे। कहीं कहाँ जात हो महाराज जी, कहाँ जात हो। जगन्नाथ स्वामी जी ये सब बात पूछी। ये काया लेके कैसे तुम जाइयो जगन्नाथपुरी, ये काया लेके कैसे जाइयो तुम जगन्नाथपुरी। अगर जगन्नाथ स्वामी तुमका यही दर्शन दे दे तो। तब महाराज जी कहीं ऐसी तैसी गए जगन्नाथ स्वामी, हम यहाँ दर्शन न लेबे, हम वहीं जेबे। वो कहीं कैसे जइहो, काया तो तुमने सब बिगड़ गवा है, कहीं कैसो जेबे, हम
वहीं जइबे दर्शन लेबे, यहाँ दर्शन न लेबे। मगर वहां जइयो कैसे? तब कहीं अच्छा एक काम करो, जगन्नाथ स्वामी जो रहे वो महाराज जी से कहीं अच्छा एक काम करो, अगर यहाँ से लड़का लगाई हो तो तुम चंदन तालाब में यहाँ गिर जाइयो, तब तुमने काया सब ठीक हो जाइए। लड़का लगाई, जो महाराज जी रहे वो लड़का लगाई, चंदन तालाब में यहाँ गिर गए, उनके सारा काया जो रहा सब ठीक होगा, पहले जैसे अच्छे खासे हो गए। जगन्नाथ स्वामी पहुंचे, सब आए गए, ये कहीं हम भक्त कहीं सब आए गए भक्त कहीं कि जो जब महाराज जी पहुंचे तब वहां पे सब भक्त लोग कहीं एक मुट्ठी चावल दी, और जगन्नाथ स्वामी जी ये तो बहुत दिनों से भूखे रहे, स्वामी जी जो जगन्नाथ स्वामी जी रहे महाराज जी का एक मुट्ठी चावल दिए, और महाराज जी बहुत दिन से भूखे रहे, सोची अतने का हुए, हमने तो भूखे न मिटी। जगन्नाथ स्वामी जी से छुपके से महाराज जी मतलब पूछी, महाराज जी पूछी पेट भरा कि ना है, और वो जो रहे जगह महाराज जी वो चुप्पे से एक मुट्ठी चावल और निकाल ली, और चावल बनाई तो चावल बढ़े न मोटान, वतने के वतना रहा। तब जगन्नाथ स्वामी जी आए, महाराज से पूछी पेट भरा कि ना है, कहीं अतना कम चावल दिए रहे हो, पेट कैसे भरी? जगन्नाथ स्वामी जी हंसे लगे और महाराज जी से कहीं लालच के कारण एक मुट्ठी चावल तुम और निकाल लिए रहे हो, अब ये चावल ले जाओ। जो जगन्नाथ स्वामी जी रहे फिर से एक मुट्ठी चावल दिए, कहीं अब न निकालो पंडित जी, फिर बनायो और खायो। तब पंडित जी चावल बनाए, अब तो इतना बन गया कि महाराज जी अपने खाए और जितना बचा रहा सब आसपास के लोग का दे दिए और बांट दिए। तब महाराज जी ऐसे ऐसे करके महाराज जी 2 4 10 दिन रुके और जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करे। फिर धीरे धीरे महाराज जी का याद आवे लगा अपने घर के। तब महाराज जी कहीं जगन्नाथ स्वामी जी अब हम जाइत है और महाराज जी के यादों आवत है। तब जगन्नाथ स्वामी जी कहीं नाय नाय महाराज जी के यही सब कहीं नाय नाय महाराज जी के नहीं अब जाइत हम जगन्नाथ स्वामी जी। जब महाराज जगन्नाथ स्वामी जी पूछी कि महाराज जी की याद आवत है तब कहीं नाय नाय अब हम जाए थे जगन्नाथ जी, हम घर जाए थे, सब देवतन के दर्शन कर लिए, पद्मा माई के खिचड़ी भी खाए लिए, मालपुआ गुजिया खाए लिए। कहीं हाँ जगन्नाथ स्वामी जी सब कहीं के दर्शन करें, सब कुछ खाए पिए, महाराज चल दिए। चला जैसे आगे बढ़े तो एक अर्जुन के पेड़ खम पर सर जो अर्जुन के पेड़ रहा वो सर पर लगा तो सारा संदेश जो भूल गए रहे महाराज जी उनका याद आएगा। फिर वापस लौट गए जगन्नाथ स्वामी जी के पास। जगन्नाथ स्वामी जी से पूछी, जगन्नाथ स्वामी जी महाराज जी से पूछी कि तुम काहे लौट आए हो? महाराज जी कहे अरे हम भूल ही गए रहे, ब्रह्म भोज करबे आप आयो। तब जगन्नाथ जी बोले हम ना आए, कहीं काहे हम आए कहीं हम आइबे जब तो हमका मक्खी लगत रही, कोड़ चुवत रही, और ये भेष में यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार सब भाग जाएंगे, घिना मन है, कोई ना मानिए हमका। अच्छा कहीं ठीक है। तब कहीं कि महाराज जी कहीं चिंता ना करो जगन्नाथ स्वामी जी आपका कोई घिना ना मानी। तो कहीं महाराज जगन्नाथ स्वामी जी कहीं ठीक है हम आइबे, कुसुम टेसु के नीचे मिलबे, वहां आवे, कहीं कि ठीक है हम आइबे बोलायो। जब हम वहां पहुंचबे तब बुलावे आयो।
अब पंडित जी सबके संदेश बताएंगे जो महाराज जी के रास्ते में ये मिलत रहे, जो लोग संदेश कहिन रहा। अब महाराज जी जो जगन्नाथ स्वामी जी का सारा संदेश बतावे लगे। कहीं जब हम चले रहे तब आम के पेड़ मिला रहा, वो पेड़ के आम कच्चे पर सब खात रहे और पकत रहा जब पेड़ के आम तब सब कुचल देत रहे, कौनो नहीं खात रहा। तो वो कही रहा कि इस संदेश जो है जगन्नाथ स्वामी जी का दे दियो कि उके कौन पातक रहा कि उके पेड़ के कच्चा आम सब खाए और पका आम कोई ना खाए। तब जगन्नाथ स्वामी जी कही एक मास्टर जी रहे, पढ़ावत कम रहे मारत बहुत रहे, डंडी सहित आम तोड़ लियो वो जगन्नाथ स्वामी जी का चढ़ायो और दुई बेग छुआए दियो, उनके पातक कट जाए। ऐसे ही फिर महाराज जी कही हम जब और आगे चले तब खोपड़ी में यह तावा चपका रहा, उनके का पातक रहा, वो कौन ऐसा कर्म करें रहा जो उनके खोपड़ी में तावा हमेशा चपका रहा। तब जगन्नाथ स्वामी जी कही जब वो रोटी सेकत रही तो चूल्हे पर से तावा नाय हटावत रही, यही के मारे उनके चांद पर हमेशा चपके रहा थे तावा। तो उनसे कह दियो चंदिया आगे, मतलब जब रोटी सेके तो चंदिया आगे लगावत, और जो कहीं कि चंदिया आगे लगावत रही ना पीछे लगावत रही। जो रोटी सेकत रही तो ना आगे चंदिया लगावे ना पीछे चंदिया लगावे और चूल्हे पे या तावा रख देते रही, यही मारे उनके ही पातक है तभी उनके जो सर पर चपका रहा था। तब उनका दुई बेग उनका भी छुआ दियो, उनके ही पातक कट जाइए। तब कहीं जगन्नाथ स्वामी जी जब हम आगे चले तो देखें कि गाय बछड़ा के पास ना जात रहा और बछड़ा गाय के पास ना जात रहा, उनके का पातक रहा। तब जगन्नाथ स्वामी जी कहीं उनके ही पातक रहा कि जब कुछ पीसत रहे तो सिलौटी और बाट अलग अलग रख देते रही, दुई दुई बेग उन्हों छुआई दियो, उनके ही पातक